हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, ये सेट थ्योरी का ये पार्ट नंबर 7 है कि नहीं, जिसमें अभी तक पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक के हैं। लगभग हर वीडियो हमारा आधा घंटा का ही है। तो 11th क्लास का जो भी सेट थ्योरी है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को डिस्कस किए हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो आप एक बार जरूर देखिए ताकि आपको ये लगे कि नहीं, जो हमारा ये जो क्लासेज है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। स्टूडेंट, एक बार जरूर देखिए, और जब अगर नए हैं चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप का वीडियो आपको आते रहे। तो आइए स्टूडेंट, हमारा फिर से एक बार मैं बता दूं कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है मैथ्स वे है कि नहीं, जहाँ पर हम मैथ्स के 11, 12 मैथ्स का सिलेबस का जो भी टॉपिक्स है, चाहे वो कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे यूपी हो, बिहार बोर्ड हो, अदर स्टेट एग्जामिनेशन हो, सारे के लिए ये काम का रहेगा मेरा जो क्लासेस है। तो आप जरूर जाके देखिए, अच्छा है, टॉपिक बेहतर है और आपको अच्छा फीडबैक देगा। चलिए स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ना, वह करेंगे सेट थ्योरी का जो लास्ट वाले टॉपिक जो मेरे पास बच गया था, है कि नहीं। लास्ट वाला जो टॉपिक सेट थ्योरी का मेरा बचा हुआ था, हम उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हम कल आपको बताए थे, है कि नहीं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, थोड़ा एक बार हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को फिर से डिस्कस कर दें, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो होता है ना, उसको हम लोग डैश से या सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये कल बताया था आपको कि जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखिएगा, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को घटा देते हैं तो वह हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है, जो कि मेरा कल का क्लास था, है कि नहीं। तो स्टूडेंट, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है कि नहीं, और ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो उसको यूनिवर्सल सेट में से आप घटा लीजिए तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आता है कि नहीं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कोई सेट है एक, है ना, ए है, बी है, सी है, डी है, मान लीजिए, एंड यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये है ना, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और ये एच है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो स्टूडेंट, जैसे हम इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए को हम घटा लेंगे, यूनिवर्सल में से ए को घटा लेंगे, एंड ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा ना, यूनिवर्सल सेट लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच माइनस क्या हो जाएगा आपको, ए बी सी और ये डी। अब देखिए, जब हम डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ाए थे तो वहां पर हम ये बताए थे कि अगर u में से a घटाते तो हमारे पास u का एलिमेंट से मतलब रखते हैं, बाद बाकी b का एलिमेंट जो आता है उसको कैंसिल करके छोड़ देते हैं। देखिए, अब जब हम करेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ए बी सी डी कॉमन आ रहा है, ए बी सी डी कॉमन आ रहा है, तो उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, और जो हमारे पास रिमेनिंग इस सेट में बचा है उसी एलिमेंट को लिखेंगे। अगर उसमें बचा भी है तो हम उसको नहीं लिख सकते हैं, ई एफ जी और ये एच। तो ये जो हमारे पास हुआ है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ाने वाले वह हम इसका प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, जो कि कल क्लास में हम छोड़ चुके थे। तो चलिए इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम का प्रॉपर्टी बताते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, कॉम्प्लीमेंट सेट, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में हम क्या करेंगे, जैसे हम एक आपको बताए थे कि हमारे पास अगर किसी सेट का हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते तो वह वही फॉर्म में आता है जो इसका एक्चुअल फॉर्म था, जो सेट पहले था वही सेट आ जाएगा। इसका नाम देते हैं हम लोग, है ना, डबल, है ना, डबल कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा हमारे पास है कि नहीं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, है ना, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू देखिएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आपको मिल जाएगा यू, है ना। हम आपको कल भी बताया था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा,
यूनिवर्सल का मतलब बड़ा सेट से होगा, है कि नहीं। और अगर आप ए इंटरसेक्शन और ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं तो ये होता है आपको, है कि नहीं, हम यहाँ पर कह सकते हैं छोटा, यानी कि 5, है कि नहीं, ये हो जाएगा। समझे स्टूडेंट। और इसको हम लोग बोलते हैं, ये इसमें 2 है रिजल्ट्स, आप इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत सा रिजल्ट्स है। आप बोलो तो इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा, है कि नहीं, लेकिन प्रूफ के लिए हम लोग नए सेशंस लाएंगे ताकि आपको कंटेंट अलग अलग नजर आए, है कि नहीं, और चीज़ों को भी समझ में आएगा। सब चीज़ एक ही साथ करने से थोड़ा गैदरिंग हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम देते हैं हम लोग, है ना, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ, है ना, कॉम्प्लीमेंट, जरूर याद रखिएगा। देखिए जो 11th-12th का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए इसमें और भी थॉट्स है तो बिल्कुल है, हम उसको भी कराएंगे बाद में चल के, है कि नहीं। तीसरा हम आपको बताते हैं डी, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ कहता है कि ए यूनियन बी, इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट कहते हो तो ए इंटरसेक्शन, एंड ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं। एंड इसका जो सेकेंड पार्ट जो होता है, फर्स्ट है ये, दूसरा सेकेंड इसका जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है, थोड़ा इसको समझिएगा, है कि नहीं। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टीज था, है कि नहीं। फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी भी सेट्स का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वही सेट आएगा जिसको नाम देंगे हम डबल कॉम्प्लीमेंट। एंड अगेन हमारे पास अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट तो उसको वह आता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, है कि नहीं। एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 सेट होता है, इसका जिसका नाम हम लोग हैं लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। एंड एक और आता है डी मॉर्गन्स लॉ, जहां पर ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट करते हो तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालते हैं। और अब जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, है ना, ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, है कि नहीं। तो चलिए हम इसको भी करके आपको बता देते हैं, है कि नहीं, थोड़ा समझिएगा, है कि नहीं। हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है इसका, है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, है ना, ऑफ 2 सेट्स। तो स्टूडेंट यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि नहीं। थोड़ा हम इसका वेन डायग्राम भी समझाने की कोशिश करते हैं आपको, थोड़ा वेन डायग्राम इसका समझने की कोशिश करिएगा, है कि नहीं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ए यूनियन बी है कि नहीं। देखिएगा ये सेट हम इसको यू कंसीडर करा, और हमारे पास जो इसमें एलिमेंट है वह ए है, ये, है कि नहीं, जिसको मैं ए सेट कंसीडर करा, और दूसरा सेट हमारे पास है कि नहीं, ये सेट, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास बी सेट है। अब देखिएगा मैं बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, है कि नहीं। देखिए ये तो इसका हम जब कहेंगे तो ये तो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या है। तो ये वेन डायग्राम है, हम ऑलरेडी आपको वेन डायग्राम पढ़ा चुके हैं। वेन डायग्राम थोड़ा समझिएगा, बहुत सा टॉपिक है ना। तो जो मेरा ये वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है मेरा भाई, ये जो मेरा पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। कल का भी क्लास में इसको हम बताए थे, है कि नहीं। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये मेरा होता है ए माइनस बी, सॉरी क्षमा चाहेंगे, बी माइनस ए होता है ना, बी माइनस ए होता है। और ये वाला जो पार्ट आपको नजर आता है, ये वाला जो पार्ट नजर आता है, ये पार्ट मेरे को आता है आपको ए माइनस
है कि नहीं, ए माइनस बी, थोड़ा समझिएगा, है कि नहीं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो पीला वाला रंग से रंगते हैं इसको हम लोग बी माइनस ए कहेंगे। एंड अगेन जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहेंगे बी माइनस ए, है कि नहीं। और इस टोटली को हम कह सकते हैं ए यूनियन बी, इस पूरा को ए और बी को पूरा कलर कर देंगे एक साथ, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए यूनियन बी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ये तो मेरा वेन डायग्राम है इस अलग अलग सेट के लिए, लेकिन इसके लिए कुछ रिजल्ट्स भी है, उसको भी थोड़ा समझना जरूरी है कि नहीं, उस रिजल्ट को भी थोड़ा समझना जरूरी है। चलिए हम थोड़ा समझाते हैं इन चीजों को, है कि नहीं। रहने देते हैं, हम आगे करते हैं। अगला इसमें एक रिजल्ट है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए, इसको थोड़ा लिख लीजिएगा। रिजल्ट्स ये है कि अगर मान लीजिए कि दो हमारे पास फाइनाइट सेट है कि नहीं, दो फाइनाइट सेट, जैसे मान लेते हैं हम लोग इफ, है ना, ए एंड, है ना, तो एक बार देखो तो मम्मी कॉल कर रही है, ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स एंड A intersection B equal to 5, है ना, A intersection B equal to 5, then number of element of A union B equal to, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A union B equal to एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B, है कि नहीं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B, है ना, ये बस ये याद रखना है आपको, है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार फिर से देखिएगा, इफ A एंड B आर टू फाइनाइट सेट्स एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, करेंगे तो हम कुछ इस प्रकार से फार्मूला जानते हैं। फार्मूला ये है कि इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, देन हमारे पास जो फार्मूला हो जाता है कुछ ये होगा, है कि नहीं, ये याद रखिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, है कि नहीं। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, सॉरी, इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, देन number of element of A union B equal to number of element of A plus number of element of B minus number of element of A intersection B। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट्स है, इस पर हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको समझ। M for mathematics and P for physics, है कि नहीं, M for mathematics and P for physics। तो चलिए इस क्वेश्चन को और भी बेहतर करते हैं, है कि नहीं। अब देखिए,
जब हम यहाँ पर एक ग्रुप की बात करेंगे तो वह यूनियन की बात कर रहा है कि नहीं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अच्छा, जिसमें हमें ये बता रहा है कि 12 जो टीचर है वो मैथमेटिक्स को पढ़ाते हैं, है कि नहीं, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एम जो हो जाएगा आपको 12। एंड फिर बोलता है कि फोर टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो हम यहां पर कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एम इंटरसेक्शन ए। देखिए बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। मैं बोला था जब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में, तो वहां पर बताए थे कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉमन एलिमेंट फ्रॉम द गिवन टू सेट, है कि नहीं, जो दो सेट है उसमें जो कॉमन एलिमेंट है उसका हम लोग लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोलता है कि कॉमन, ये चार जो टीचर्स हैं जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, यानी कि ये इंटरसेक्शन हुआ, और यहां पर हम लिखेंगे 4। अब देखिएगा तब बोल रहा है क्या, बताइए हमारे पास कि जो फिजिक्स केवल पढ़ाने वाले टीचर्स कितने हैं। उसके लिए एक फार्मूला मैं अभी जस्ट पढ़ाया था, है कि नहीं, वो फार्मूला पढ़ाया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फिजिक्स, है ना, क्या हो रहा है ये, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ये फिजिक्स माइनस ये हो जाएगा आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, ये क्वेश्चंस। अब देखिएगा इसका हमारे पास पता है कि 20 टीचर्स हैं टोटल एक स्कूल में, और मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले 12 टीचर्स हैं, और फिजिक्स पढ़ाने वाले हमें पता ही नहीं कितना है कि नहीं, लेकिन हमें पता है कि 4 टीचर ऐसे हैं जो कि मैथमेटिक्स को भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स को भी पढ़ाते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पहले घटा लीजिए, ये 20 इक्वल टू घटेगा तो आपको हो जाएगा 8 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी। अब इसको इधर रहने दीजिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ये पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, या आप इधर लिख लीजिए, इसको करोगे तो 20 माइनस 8, सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बुआ, 12 हो जाएगा। 12। तो ऐसे 12 टीचर्स जो हैं वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग उस टाइप का जो हमारे पास अगला थॉट था, जो हम आपको दो सेट का जो फाइनाइट सेट था जहां पर यूनियन एंड इंटरसेक्शन एक साथ आता था, हम इस प्रकार से करते हैं कि नहीं। चलिए अगर मान लीजिए हमारे पास 2 न रह के 3 सेट देगा तब क्या करेंगे, है कि नहीं, तो उसके लिए भी एक रिजल्ट है, उसको भी याद आप कर लीजिए, है कि नहीं, रिजल्ट्स इफ, है ना, नंबर ऑफ इफ ए बी एंड सी आर 3 finite sets, then number of element of A union B union C, है ना, यूनियन C इक्वल टू, है कि नहीं, हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, है कि नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B इंटरसेक्शन C, है ना, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C इंटरसेक्शन A एंड आप लिख सकते हैं माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हमारे पास रिजल्ट हो जाता है। तो थोड़ा इसको समझने वाली बात है कि नहीं, इसको समझिएगा, और ये बहुत सा रिजल्ट है कि नहीं। स्टूडेंट अगर नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस टाइप का वीडियो आपको मिले। और आज का जो मेरा सेट थ्योरी का सबसे लास्ट टॉपिक था, जिसमें मैं आपको सारे सेट का एक एक थ्योरी कॉन्सेप्ट और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्लियर करा। अगर अभी भी आपको लगे कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट हम छोड़ चुके हैं तो आप जरूर कमेंट करिए ताकि हम इसके लिए एक नया से वीडियो फिर से बना के आए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।